दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ने वाले थे भारत के राज्य अर्थात भारत के जो राज्य हैं उनके नाम और उनकी राजधानियों की हम दोस्तों चर्चा करने वाले थे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये भारत है। अगर आपसे भारत की आकृति पूछे तो भारत की जो आकृति है, तो भारत की हम ऐसा कह सकते हैं कि दोस्तों भारत की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है, केवल चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये भारत का पंजाब राज्य है। पंजाब के नीचे दोस्तों राजस्थान है। राजस्थान के नीचे हमारा गुजरात है। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे हमारा दोस्तों महाराष्ट्र के नीचे की बात करें तो महाराष्ट्र के नीचे हमारा गोवा है। गोवा के बाद हमारा कर्नाटक है और कर्नाटक के बाद में भारत का केरल राज्य है। अर्थात दोस्तों दुनिया में ये पूरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर को हम भारत में दो नामों से जानते हैं। ये वाला पार्ट बंगाल की खाड़ी कहलाता है और ये वाला पार्ट अरब सागर कहलाता है। इधर की बात करें तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु के ऊपर की बात करें तो आंध्रा है, यानी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से ही दोस्तों तेलंगाना जो है अलग हुआ था, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के ऊपर की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा है। उड़ीसा के ऊपर हमारा पश्चिमी बंगाल है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंजाब के नीचे की बात करें तो यहाँ पर हमारा हरियाणा है। ऊपर ही ऊपर दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड है। उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश है। फिर भारत का बिहार है। अगर बीच की बात करें दोस्तों तो गुजरात के इधर यहाँ पर मध्य प्रदेश है। फिर यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ है। और फिर भारत का यहाँ पर कौन सा राज्य दोस्तों? झारखंड है। इस प्रकार ये हमने भारत के यानी अंतर्वर्तीय और अरब सागर में स्थित और बंगाल की खाड़ी में स्थित राज्यों की बात कर ली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम यहाँ के राज्यों की बात करें तो भारत का यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य है जिसका नाम क्या है? सिक्किम। तो सिक्किम भारत का पूर्वोत्तर राज्य माना जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में क्या घूमते हैं बताइए? नाग, मतलब नागालैंड है। नाग काय के लिए दोस्तों? मणि के लिए, मतलब मणिपुर है। मणि मिलते ही क्या है दोस्तों? मजा, मतलब मिजोरम है। उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आसाम है। आसाम के नीचे मेघालय है। मेघालय के नीचे दोस्तों त्रिपुरा है। ध्यान दीजिए, ये हमने भारत के पूरे 28 राज्यों की बात कर ली। इनकी राजधानियाँ इस प्रकार हैं। पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी है दोस्तों वर्तमान में, वो हमारी चंडीगढ़ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है। गोवा की राजधानी पणजी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है दोस्तों? केरल की, याद रखिएगा। अगर हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों शिमला है और एक धर्मशाला है। आपको याद रखना है दोस्तों, शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है, धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है, क्योंकि शिमला में ग्रीष्मकाल शीतकाल में दोस्तों बर्फबारी होती है। अतः सभी प्रशासनिक कार्य धर्मशाला से होते हैं। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। बिहार की राजधानी पटना है। एमपी की राजधानी दोस्तों भोपाल है। भोपाल है, याद रखना दोस्तों। पश्चिमी बंगाल की राजधानी दोस्तों कलकत्ता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। दोस्तों अगर आपको याद है ना तो आप मेरे साथ उच्चारण कीजिए, आपको ज़्यादा याद होगा।
छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों, 36 जो राय है उसमें कितने दाने हैं? 36, मतलब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची है। भारत के जो कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है वो आपके रांची से ही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। आपको याद रखना दोस्तों, हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की राजधानी हो जाएगा। और क्योंकि तेलंगाना को हमने जो गठित किया है 2 जून 2014 को किया है, और 2024 तक दोनों की एक ही राजधानी रहेगी दोस्तों। 2024 के बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों अमरावती बन जाएगी, और अमरावती भारत में बनने वाली नवीनतम राजधानी होगी। और अमरावती को हम सिंगापुर देश के सहयोग से स्थापित कर रहे हैं। दोस्तों तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना जो है ये भारत का नवीनतम राज्य है जो 2 जून 2014 को बना है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे दोस्तों, याद रखिएगा। आगे सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर है। इधर भी दोस्तों नगर है, गुजरात गांधीनगर, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला है। आसाम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है। मेघालय की राजधानी दोस्तों शिलांग है दोस्तों। और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो हमने लिख दी अगरतला, याद रखिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने भारत के 28 राज्यों की राजधानियों की चर्चा कर ली। एक बार आप मेरे साथ उच्चारण कीजिए। पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। राजस्थान की जयपुर। मध्य प्रदेश की भोपाल। गुजरात की गांधीनगर। महाराष्ट्र की मुंबई। गोवा की पणजी। कर्नाटक की बेंगलोर। तिरुवनंतपुरम जो है किसकी राजधानी दोस्तों? केरल की। तमिलनाडु की जो दोस्तों राजधानी है वो चेन्नई है, याद रखिएगा दोस्तों। तेलंगाना अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। लेकिन हैदराबाद जो है 2024 तक राजधानी रहेगी दोनों की। इसके बाद में अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी दोस्तों, और आंध्र प्रदेश का नाम भी सीमांध्र हो जाएगा। और ऐसा 2024 के बाद होगा। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे दोस्तों, याद रखिएगा। उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर है। छत्तीसगढ़ की रायपुर। पश्चिम बंगाल कलकत्ता। बिहार पटना। उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तराखंड देहरादून। हिमाचल शिमला और धर्मशाला। असम की दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। नागालैंड कोहिमा। मणिपुर इम्फाल। मिजोरम आइजोल। त्रिपुरा अगरतला। दोस्तों ये हमने भारत के 28 राज्यों की राजधानी की बात की। अब हम करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान देना दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली यहाँ है। तो नई दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश एक हुआ आपका नई दिल्ली। और केंद्र शासित जो प्रदेश नई दिल्ली है इसकी राजधानी भी नई दिल्ली है दोस्तों। चंडीगढ़ हमारा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है दोस्तों। उसके बाद ध्यान देना, ये हमारा अंडमान निकोबार है दोस्तों, अंडमान निकोबार। और इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये भारत की दक्षिण राजधानी तिरुवनंतपुरम, और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी राजधानी कोहिमा। पश्चिमी राज्य गुजरात। पश्चिमी राजधानी गांधीनगर। तो दोस्तों दक्षिणतम राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। ये हमारा तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पर हमारा यमन है, यहाँ पर हमारी ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पुडुचेरी है, पुडुचेरी। और यहाँ पर हमारा कराईकल है दोस्तों, कराईकल। और उसके बाद केरल के पास हमारा माहे है। तो भारत में इन 4 क्षेत्रों को दोस्तों पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा चौथा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी भी कहाँ है? पुडुचेरी। हमारा 5वां जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वो हमारा लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों कहाँ है? कवरत्ती। तो आपको इसकी राजधानी याद रखनी है। ध्यान देना दोस्तों,
अगर हम छठे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हमारा गुजरात के पास यहाँ पर दोस्तों एक तो है दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। और यहाँ पर दोस्तों मुंबई के पास में हमारे हैं दमन दीव। तो दोस्तों 26 जनवरी 2020 को दोनों को मिलाकर 26 जनवरी 2020 को दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है दोस्तों। तो इसलिए हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने बच गए हैं, ये हमारा छठा केंद्र शासित प्रदेश है। यानी पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे और 26 जनवरी 2020 को हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 8 रह गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी हमने 5 अगस्त 2019 को तोड़ दिया और जम्मू के 2 पार्ट कर दिए। जो पहला पार्ट है वो जम्मू है और जो दूसरा है दोस्तों वो हमारा लेह है। ध्यान देना, जम्मू की जो राजधानी है वो हमारी श्रीनगर है और जम्मू दोनों है, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन, जबकि लेह की राजधानी हमारी लद्दाख है। तो 6 के बाद 7वां हमारा जम्मू, 8वां हमारा लेह लद्दाख। तो इस प्रकार दोस्तों हमने केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जबकि सबसे छोटा हमारा लक्षद्वीप है। साक्षरता में हमारे लक्षद्वीप की साक्षरता बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए दोस्तों। हम हमारी आने वाली वीडियोस में आपको काफ़ी कुछ बताने को तैयार हैं। तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों आपकी जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।